हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी। आपका हमारे चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी पे स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि जो आईआईटी बीएचयू का पीजी एंड पीएचडी एडमिशन प्रोग्राम पोर्टल ओपन हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा ये जो पोर्टल है ये आईआईटी बीएचयू का पीजी एडमिशन पोर्टल है। तो ये दिया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर एडमिशन टू एमटेक, एमफार्म एंड पीएचडी प्रोग्राम फॉर ऑड सेमेस्टर फॉर द एकेडमिक सेशन 2024 टू 25। तो जो ये है हमारा जो पीजी एडमिशन ओपन हुआ है ये ऑड सेमेस्टर मीन्स जुलाई सेशन के लिए ओपन हुआ है फॉर एमटेक, एमफार्म एंड पीएचडी के लिए। तो अगर आप एमटेक या एमफार्म या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आईआईटी बीएचयू का पोर्टल ओपन हो चुका है, आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो क्या है जो आईआईटी बीएचयू ओपन किया है ये एमटेक, एमफार्म और पीएचडी के लिए किया है। जो ऑनलाइन पोर्टल है वो कब तक खुला हुआ है? द ऑनलाइन पोर्टल इज अवेलेबल फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम 18 मार्च टू 5 अप्रैल। तो जो वेबसाइट आईआईटी बीएचयू का है वो ओपन हो गया है 18 मार्च से, और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो 5 अप्रैल 2024 है। तो मीन्स आपका जो लास्ट डेट है वो 5 अप्रैल है, उसके पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इनका जो अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, ये आपको सबसे पहले ये जो दिया हुआ है रजिस्टर, अगर आप ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हैं मतलब रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको लॉगिन पे क्लिक करके फॉर्म को फिल करना है। अगर आप नए हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो क्लिक जो ये रजिस्टर है इस पर क्लिक करना होगा। तो ये स्टेप दिया हुआ है, हम इसको देख लेते हैं। पहला है स्टेप 1 रजिस्टर इनटू पोर्टल। तो आपको इनके पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना होगा पहले। उसके बाद आप जो रजिस्टर हो जाएंगे तो उसके जो आईडी पासवर्ड होगा लॉगिन, उससे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये है इनका एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक हियर। जब आप क्लिक करेंगे तो इनका ओपन हो जाएगा, आप इसको फिल कर सकते हैं। जो इनका फॉर्म है ये इस टाइप का होगा, एप्लीकेशन फॉर्म एमटेक प्रोग्राम है ये। तो ऐसे ही पीएचडी के लिए भी हो जाएगा। तो आपको पूरा फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा। फर्दर जो भी डॉक्यूमेंट स्टेप 4 जो है वो डॉक्यूमेंट वगैरह आपको अपलोड करने होंगे, फोटो, सिग्नेचर। फिर उसके बाद 5th है कि आपका एमटेक जो कोप रजिस्ट्रेशन आईडी आपको करना होगा, फिल करना होगा एमटेक के लिए। तो क्या है कि एमटेक के लिए आपका जो कॉमन एक्सेप्टेंस पोर्टल होता है, कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल कोप जिसको बोलते हैं, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा। उसके बाद हर आईआईटी में अप्लाई करना होगा, मीन्स आईआईटी बीएचयू के लिए। और पीएचडी के लिए क्या है कि आपको डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पर रजिस्टर करके आपको लॉगिन करना है। फिर उसके बाद गेट का डिटेल आपको भर देना है, किस प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे, कौन सा डिसिप्लिन है आपका, फुल टाइम है या पार्ट टाइम है। उसके बाद आपका जो भी है वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपका स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है तो आपका वर्क एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। तो आपको अगर आप स्पॉन्सर कैटेगरी में पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस फिल करना होगा। और फिर इन रिफरी डिटेल फॉर पीएचडी, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 रेफरेंस देना होगा, मीन्स किसी भी जो आपके नॉन प्रोफेसर हैं उनका रेफरेंस लेटर देना होगा। फिर स्टेप जो 11 है वो फिल इन द पब्लिकेशन डिटेल्स, अगर आपका कोई पब्लिकेशन है तो उसको आप फिल कर सकते हैं। फिर जो स्टेप 12 होगा वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। और उसके बाद आप सेव करके और प्रोसीड करेंगे पेमेंट के लिए। पेमेंट जो भी है स्टेप 14 जो है पेमेंट का इनका ये वेबसाइट दिया हुआ है, उसको आप सेपरेट विंडो ओपन होगा, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो स्टेप्स फॉर पेमेंट क्या है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसके बाद ऑल इंडिया पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो उसमें आईआईटी बीएचयू सर्च करना है। आईआईटी बीएचयू के बाद जब आ जाएगा तो उसमें एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस पे सब में आपको क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट जब करेंगे तो मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो पहला क्या है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे, दूसरा ऑल इंडिया टैब में जाएंगे, उसमें आईआईटी बीएचयू सेलेक्ट करेंगे। फिर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस को सबमिट मतलब सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और जो लास्ट स्टेप है अपना जो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप पेमेंट डिटेल्स वगैरह को लॉक करेंगे, सबमिट करेंगे और डाउनलोड करके आप उसको रख सकते हैं फर्दर जब आपको इंटरव्यू के टाइम पे आपको ले जाना होगा ये पूरे डॉक्यूमेंट। तो ये रहा स्टेप्स। अभी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन से डिपार्टमेंट में पीएचडी पोजीशन ओपन हुआ है। तो ये हमारा आईआईटी बीएचयू का जो है ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है जिसको हम गो थ्रू करेंगे। तो हम बेसिकली पीएचडी वाले पे फोकस करेंगे, एमटेक को ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो एमटेक में भी वही फुल टाइम रेगुलर कैटेगरी के लिए होता है और जो फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप होगा आपको 12,400 पर मंथ दिया जाएगा अगर आप एमटेक में एडमिशन लेते हैं आईआईटी बीएचयू में। आइदर एमटेक और एमफॉर्म में लेते हैं फुल टाइम के लिए तो आपको 12,400 पर मंथ मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपका स्कोर मतलब बहुत अच्छा नहीं है, मीडियम है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको चांसेस रहते हैं कि
एडमिशन मिल जाए। फिर नेक्स्ट है वही आपको गेट, इसके लिए एमटेक के लिए आपको गेट और एम-फार्म के लिए जीपैट वगैरह आपको क्वालिफाई करना होगा, उसके थ्रू ही सिलेक्शन होता है। तो गेट या जीपैट एमटेक और एम-फार्म के लिए मैंडेटरी है, आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। फिर नेक्स्ट है जो हमारा पीएचडी प्रोग्राम के लिए, उसको हम देखते हैं। पीएचडी जो प्रोग्राम्स हैं वो फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी में कौन कौन सी डिपार्टमेंट में ओपन हुआ है। पीएचडी इन इंजीनियरिंग, जो भी है आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए या बैचलर डिग्री 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए, और अगर आपका बैचलर डिग्री है तो 70% या 7.5 सीपीआई होना चाहिए। फिर क्या है कि मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए अगर मास्टर डिग्री है एलाइड एरिया में, और बैचलर डिग्री में 60% या 6 सीपीआई होना चाहिए। फिर पीएचडी इन फार्मेसी वही 60% मार्क्स होना चाहिए आइदर बैचलर और मास्टर्स डिग्री में। हाँ, बैचलर में इन्होंने ज़्यादा मांग रखा है 75%, और अगर मास्टर 60% है। फिर पीएचडी इन साइंस, अगर मास्टर्स डिग्री है तो 60%, अगर बैचलर डिग्री है 70%। आपको मार्क्स होना चाहिए तब आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए डायरेक्ट। फिर पीएचडी इन ह्यूमैनिटिक स्टडीज़, सबसे अच्छी बात क्या है कि आईटीबीएचयू में पीएचडी इन ह्यूमैनिटिक स्टडीज़ में भी होता है। तो अगर आप आर्ट साइड से हैं लाइक सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर, या अगर आपका ह्यूमैनिटिक स्टडीज़ में इंटरेस्ट है पीएचडी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका है कि सीपीआई कितना होना चाहिए, 6 सीपीआई होना चाहिए अगर आपका बैचलर डिग्री है और मास्टर डिग्री है, और अगर बैचलर है तो 7.5 सीपीआई होना चाहिए। नेक्स्ट है पीएचडी इन आर्किटेक्चर, यहाँ इसमें भी होता है पीएचडी इन सिस्टम्स इंजीनियरिंग, पीएचडी इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, पीएचडी इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके लिए भी आपको 60% मार्क्स होना चाहिए अगर आपका मास्टर डिग्री है, और अगर आपका बैचलर डिग्री है 75% मार्क्स होना चाहिए। जो फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप दिया जाता है गेट या जीपीआई के थ्रू, आपको जो भी हर आइटम मिलता है 37,000 और 42,000 वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको इसके लिए एटलीस्ट या तो गेट हो या जीपैट हो या सीएसआईआर नेट एलएस, मीन्स आपको कोई एक एग्जाम पास करना होगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो पीएचडी इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल और मटेरियल में अगर गेट है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, नेट है, सीएसआईआर है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको फेलोशिप मिलेगा 37,000 पर मंथ मिलेगा फुल टाइम स्टूडेंट के लिए, इन्होंने मेंशन कर रखा है। फिर है अगर आपका पास नेशनल फेलोशिप है जैसे डीएसटी इंस्पायर, यूजीसी, सीएसआईआर या डीबीटी है, आईसीएमआर है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडमिशन फॉर कैंडिडेट हु कम थ्रू क्यूआरपी प्रोग्राम। तो ये क्या होता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम होता है। ये आपको एआईसीटी के थ्रू, जो मेजर क्यूआरपी सेंटर्स हैं एआईसीटी के, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और फर्दर कंप्लीट प्रोसीजर्स आप एआईसीटी की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप कहीं फैकल्टी हैं और आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप क्यूआरपी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फिर है फुल टाइम एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन, अगर कोई आरएनडी या इंडस्ट्रीज में है और वो पीएचडी करना चाहते हैं तो वो फुल टाइम एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। वही है कि आपको एनओसी वगैरह देना पड़ेगा इंडस्ट्री से, और रिकमेंडेशन वगैरह देना होगा। फिर फुल टाइम स्पॉन्सर्ड रजिस्ट्रेशन कैटेगरी, अ कैंडिडेट हु इज स्पॉन्सर्ड बाय टीचिंग इंस्टीट्यूट और बाय आरएनडी ऑर्गेनाइजेशन, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। मीन्स अगर आप कहीं टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में स्पॉन्सर्ड हैं या आरएनडी ऑर्गेनाइजेशन में है, इंडस्ट्री में, तो आप इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सेटिस्फाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। आपका जो सर्विस ईयर होना चाहिए वो एटलीस्ट 2 ईयर्स का होना चाहिए एट द टाइम ऑफ रिटर्न एंड इंटरव्यू। ये हो गया। फिर पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए पीएचडी प्रोग्राम ओपन होते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट में, तो आप इसको विजिट कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट जो है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। एमटेक के लिए जो है वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं ये, फिर इंटरव्यू के थ्रू हो जाता है मोस्टली, कभी कभी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों हो जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो ये प्रोसीजर है एमटेक के लिए। और फिर जो एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम क्या है कि आपका जो एडमिशन होगा वो रिटन टेस्ट या इंटरव्यू या काउंसलिंग जो भी होता है इनका, उसके थ्रू आपको डिपार्टमेंट वाइज सेलेक्ट करते हैं। तो जो किसमें किसमें रिटन टेस्ट होता है, अगर एक्सटर्नल कैटेगरी में है तो इसमें होगा, स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है तो उसमें भी रिटन एग्जाम होना है। पार्ट टाइम है, ये सब सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये सब में रिटन एग्जाम भी होता है। बाकी अदर डिपार्टमेंट में इंटरव्यू डायरेक्ट हो जाता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर रिजर्वेशन जो होगा वही SC ST OBC जो भी 7%, 27%, आपको 15% सब मिलेगा जो भी है। फिर आपको जो भी है OBC NCL का अगर आपका फॉर्मेट है तो आप उसको बनवा लीजिए अगर OBC हैं। अगर EWS के हैं तो आपको रिसेंट EWS सर्टिफिकेट चाहिए। SC कैटेगरी है तो आपको SC जो है सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अब नेक्स्ट क्या है कि जो बेसिक्स क्राइटेरिया है, आपको
वो हम बात करते हैं पीएचडी के लिए कि आपको मिनिमम डिपार्टमेंट वाइज जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या है। तो जो हमारा पीएचडी के लिए है, अगर आप डिपार्टमेंट आर्किटेक्चर में अप्लाई करेंगे तो बीटेक एमटेक आपका सिविल में या इक्विवेलेंट होना चाहिए। फिर अगर सिरेमिक इंजीनियरिंग में करते हैं तो आपका जो बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री है वो, या तो अगर बायोमेडिकल में है, बायोकेमिकल, नैनो टेक्नोलॉजी में है, केमिकल में है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। फिर अगर केमिकल इंजीनियरिंग में करते हैं तो आपका जो बीटेक और एमटेक या बीटेक एमटेक है वो अगर केमिकल में है तो अच्छा है, अगर नहीं है, अगर बायोकेमिकल में है, बायोकेमिस्ट्री में है, जियोलॉजी में, अगर आपका गेट क्वालिफाई है, CSI UGC नेट है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी अगर बायोटेक्नोलॉजी आपका है, सिविल है, तो मतलब जो सिविल इंजीनियरिंग है उसमें 3 डिपार्टमेंट हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। तो अगर आपका बायोटेक्नोलॉजी है तो आप इन्वायरमेंटल में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बैचलर डिग्री सिविल में है, जियो टेक्निकल में, तो जियो टेक्निकल में अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में है तो आप इसमें कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। अगर आपका एमटेक एमएससी फार्मा फार्मास्यूटिकल साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में और है तो आप अप्लाई कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल में भी। तो आपके पास अगर कोई भी बच्चा बायोलॉजी का है उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल में भी अप्लाई कर सकता है। फिर फिजिक्स में, फिजिक्स वाले, बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री में अगर आपका बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, बैचलर्स एंड मास्टर्स में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, जो स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है, अगर आपका मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में है, या बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर बायोमेडिकल, यहाँ पे स्कूल ऑफ बायोमेडिकल है, उसमें भी सेम, अगर बायोमेडिकल फिजिक्स केमिस्ट्री से है, बायो इंजीनियरिंग से, बायोमेडिकल से आपका मास्टर्स या बैचलर्स से अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में जो ओपन हुआ है पोजीशंस, सिरेमिक में, बायोमेडिकल में, मैकेनिकल में, इंडस्ट्रियल में, और जो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है, ऑल एरिया ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में ओपन हुआ है पीएचडी पोजीशंस। बायोमेडिकल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोसेंसर, कंप्यूटेशनल न्यूरो साइंस सिस्टम्स, मॉलिकुलर सिस्टम्स बायोलॉजी ओपन हुआ है। तो बहुत सारे पोजीशंस ओपन हुए हैं, आप इसको विजिट कर सकते हैं। और जो ये नंबर ऑफ सीट्स है ना, वो हम बात करते हैं और कितने हैं। अवेलेबल असिस्टेंट सीट मीन्स जो गेट के थ्रू सीट्स हैं वो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में 7 हैं, बायोमेडिकल में 7 हैं, सिरेमिक में 12 हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में 31 हैं, केमिस्ट्री में 11 सीट हैं, सिविल इंजीनियरिंग में 24 हैं, मटेरियल साइंस में 11 हैं। ऐसे ही बहुत सारी सीट्स, फार्मास्यूटिकल 21 है, टोटल जो है 265 सीट्स ओपन हुए हैं। तो आप अप्लाई कर सकते हैं जिस डिपार्टमेंट में आप इंटरेस्टेड हैं और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करती है। तो आप देख सकते हैं, इस इन्फॉर्मेशन प्रोसेस को थ्रू करेंगे और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और आप अपना पीएचडी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम अपने यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हम इसको अटैच कर देंगे। और जो ये वीडियो है, जो हमने ये इन्फॉर्मेशन दिया आपको, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसी बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप गरिमा लाइफ साइंस अकेडमी को शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी तब भी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। हम थैंक यू गाइस।